Good morning, dear students. I hope that you all are safe and healthy. So, today we are going to learn something from our picture book. And in the picture book, the chapter which we are going to study today is the Big Fruit Family. What we are going to study? We are going to study the Big Fruit Family chapter. In this chapter, you are going to learn about the family of the fruit. So, आप चैप्टर के टाइटल से समझ गए होंगे कि this fruit family is very big. This fruit family बहुत बड़ी फैमिली होती है फ्रूट्स की, है ना? हमारे भी फैमिली कुछ लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कुछ लोग न्यूक्लियर फैमिली में. सो उसी तरह से फ्रूट्स की भी फैमिली होती है. फ्रूट्स यानी फल. तो आज हम लोग फलों के फैमिली के बारे में, फल के परिवार के बारे में पढ़ेंगे. ऑलराइट. सो हम सभी को पता है दैट देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स. ऑलराइट. सम आर बिग, सम आर स्मॉल, some are sweet, some are sour, some are juicy, while some are non-juicy. कुछ फ्रूट्स बड़े होते हैं while कुछ स्मॉल होते हैं. Some fruits are sweet, बहुत मीठे होते हैं, while others are sour, थोड़े खट्टे होते हैं. Also कुछ फ्रूट्स जूसी होते हैं, उनमें जब हम लोग उन्हें ईट करते हैं तो जूस रहता है, while others might be non-juicy, जबकि कुछ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि जूसी हो, वो नॉन जूसी भी हो सकते हैं. सो टुडे हम लोग इसको दो कैटेगरीज में फ्रूट्स की फैमिली को पढ़ेंगे. फर्स्ट विल बी समर फ्रूट्स एंड द सेकेंड विल बी विंटर फ्रूट्स. ऑल राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस समर फ्रूट्स. समर फ्रूट्स में सबसे पहला फ्रूट आता है बनाना. बनाना को इन इंग्लिश हम लोग बनाना बोलते हैं, हिंदी में हम लोग इसको केला बोलते हैं. ओके. बनाना एक बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड है. ये फूड अगर हम लोग मिल्क के साथ लेते हैं तो हम लोगों को वेट गेन करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है. प्लस बनाना अपने आप में एक कंप्लीट डाइट होता है. इफ़ यू पीपल ईट वन बनाना अ डे देन इट विल बी योर कंप्लीट डाइट. आपको बनाना खाने के बाद यू विल बी ऑल ओके विद योर स्टमक. आपका स्टमक पूरा भर जाएगा. ओके. सो बनाना इज इटसेल्फ अ कंप्लीट डाइट. ये कंप्लीट डाइट होता है. द नेक्स्ट फ्रूट इज मैंगो, एवरीबडीज फेवरेट एंड द किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स. सो मैंगो को सारे फलों का राजा बोलते हैं. मैंगो को हिंदी में हम लोग आम बोलते हैं. सबको पता होगा कि मैंगो बहुत स्वीट होता है. ये एक स्वीट फ्रूट है और मैंगो में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, है ना? So this was your second fruit. Now the third fruit is pineapple. The third fruit is pineapple. Pineapple को हिंदी में अनानास बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अनानास. All right. Pineapple का हिंदी का नाम तो पता चल गया, बट अब आप लोग सोच रहे होंगे that why should we eat this pineapple? सो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि पाइनएप्पल में बहुत सारे विटामिन्स, एंजाइम्स और मिनरल्स होते हैं. प्लस अगर आप पाइनएप्पल खाते हो तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. जो आपके डिजीज़ेस से फाइट करने की क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, उसको हम लोग इंग्लिश में इम्यूनिटी बोलते हैं. सो पाइनएप्पल हेल्प्स यू to increase your immunity, to increase your caliber to fight with the diseases. All right. Plus pineapple को हम लोग बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बोन्स को बिल्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ईट करते हैं. All right. Now the fourth fruit is somewhat juicy, somewhat sour in taste, but it is liked by each one of us. So इस फोर्थ फ्रूट का नाम है ग्रेप्स. हिंदी में हम लोग ग्रेप्स को अंगूर बोलते हैं. हम लोगों ने इस फ्रूट पे बहुत सारी कहानियाँ भी पढ़ी होगी इस पे बेस्ड, है ना? बट मैं आप लोग को बताऊँ कि ये फ्रूट रिच होता है विटामिन सी में. विटामिन सी बहुत बेनिफिशियल होती है स्पेशली हमारे स्किन के लिए, एंड दिस फ्रूट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी.
Okay, now the fifth fruit which is available in summer, जो हमें समर में मिलते हैं, ये सारे फ्रूट्स हमें समर में मिलते हैं, तो जो फिफ्थ फ्रूट हमें समर में मिलता है दैट इज चीकू. ओके, चीकू का इंग्लिश में नाम एक्चुअली सपोटा है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये स्पेशली इन इंडिया दिस इज फेमस बाय दिस नेम नोन एज चीकू. ओके, so this was चीकू. Now what are the uses or what are the benefits of eating चीकू? चीकू खाने से क्या मिलेगा? तो बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि चीकू भी बहुत न्यूट्रिशियस फ्रूट है. इसमें विटामिन ई, ए और सी पाए जाते हैं और ये हमारे स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, प्लस ये बहुत मॉइस्चराइजिंग होता है. ओके, सो चीकू फ्रूट इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स. ओके, नाउ The sixth fruit is guava. मैक्सिमम लोगों के घर में दिस guava will be available. सभी के घर में अमरूद का यानी कि गुआवा का पेड़ होता ही होगा और हम लोग को गुआवा बहुत अच्छा लगता है. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट गुआवा में बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ें लाइक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो हेल्प करते हैं हमें स्टॉप करने के लिए डायरिया, कोलेस्ट्रॉल जैसी डिजीज़ेस. प्लस ये डायबिटीज़ को भी बहुत कंट्रोल करता है और स्किन के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है. ऑल राइट, द नेक्स्ट फ्रूट इज़ ब्लैकबेरी. ब्लैकबेरी को हिंदी में जामुन बोलते हैं इंडिया में. ओके, सो ब्लैकबेरी इज़ यूज्ड एज अ फूड एज वेल एज अ मेडिसिन. हम लोग इसको फूड की तरह कैसे यूज़ करते हैं, फ्लेवर्स के लिए. जैसे आप लोग ब्लैकबेरी केक भी खाते होंगे, पेस्ट्रीज अवेलेबल होती है, सो वी यूज़ इट एज अ फूड और एज अ फ्लेवर. प्लस मेडिसिन जैसे कि डायरिया की मेडिसिन हो गई, डायबिटीज़ की हो गई, पेन और स्वेलिंग को कंट्रोल करने के लिए भी ब्लैकबेरी का बहुत यूज़ होता है. नाउ हम लोगों ने समर फूड्स के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया. नाउ we will going to be study about the winter fruits. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? About winter fruits. So ये फ्रूट जो डॉक्टर से ऑलरेडी रिकमेंडेड है और इस पे बहुत फेमस कोट भी बना है दैट एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. सो हम सब लोग जानते होंगे कि एप्पल कितना बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए और ये हमें डिजीजेस से फाइट करने में भी हेल्पफुल होता है. एप्पल को हिंदी में सेब बोलते हैं. द नेक्स्ट विंटर फ्रूट जो कि विंटर में अवेलेबल होता है इज़ ऑरेंज. अगेन ऑरेंज को हिंदी में संतरा बोलते हैं और ये रिच सोर्स होता है विटामिन सी का. इससे हमारी स्किन काफ़ी ग्लो करती है, काफ़ी शाइन रहता है स्किन में. प्लस दिस इज़ हेल्पफुल इन फाइटिंग डिजीजेस लाइक ब्लड प्रेशर and also it is very healthy for our immune system. And one more thing, that is it controls the sugar level and lower करता है हमारी स्किन डैमेज का या कैंसर के जैसे बड़े बड़े बीमारियों को फाइट करने में प्रोटेक्ट करता है. द नेक्स्ट फ्रूट इज चेरीज. व्हाट इज दिस? चेरीज. चेरी भी एज अ फूड और एज अ मेडिसिन यूज़ होता है. हम सभी लोग केक में चेरीज़ खाना, पेस्ट्रीज़ में आइसक्रीम के ऊपर चेरी टॉपिंग्स काफ़ी पसंद करते हैं. सो वो इन्हीं चेरीज़ की टॉपिंग्स होती है. ये बहुत ब्यूटीफुल रेड कलर के होते हैं और इनका जो टेस्ट होता है वो भी काफ़ी स्वीट होता है. लेकिन ये चेरीज़ हमारे मेडिकली भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. ये हमें कैंसर से फाइट करने में हेल्प करते हैं. प्लस सेवरल डिजीज़ेज ऑफ हार्ट की यानी कि हमारे दिल की जो बीमारियां होती हैं लोगों को रिलेटेड टू कोलेस्ट्रॉल, इन सब के लिए भी ये हेल्पफुल होता है और ब्लड वेसल्स के लिए भी. ओके, नाउ द नेक्स्ट फूड इज़ एविकाडो. व्हाट इट इज़? द नेक्स्ट फूड इज़ एविकाडो. बच्चों मैं आपको बताऊं दैट एविकाडो इज़ अ वेरी न्यूट्रिशियस फूड. इसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसमें बनाना से भी ज़्यादा पोटेशियम होता है. I told you that banana is very healthy and complete diet, but avocado में जो पोटेशियम की क्वांटिटी होती है, पोटेशियम एक मिनरल होता है जो हमारी बॉडी स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर करती है. सो इस एवोकाडो फ्रूट में बहुत
रिच कंटेंट में पोटेशियम अवेलेबल होता है और ये कोलेस्ट्रॉल जैसी हार्ट के डिजीज़ से भी फाइट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ऑलराइट, द नेक्स्ट विंटर फ्रूट इज़ डेट्स। डेट्स हमारा ड्राई फ्रूट भी है। हिंदी में हम लोग डेट्स को खजूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खजूर। खजूर में आयरन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से हम लोग को जब किसी के बॉडी में खून की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी होती है, सो ब्लड की जो कमी से डिजीज़ेस होती हैं लाइक अनीमिया, उससे फाइट करने के लिए ये डेट्स यानी कि जो हिंदी में खजूर जिन्हें बोलते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ऑलराइट, और नेक्स्ट विंटर फ्रूट इज़ पेयर। पेयर को हिंदी में हम लोग नाशपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाशपाती। पेयर इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर लूजिंग वेट एज वेल एज हार्ट रिलेटेड डिजीजेस। जब अगर किसी कोई बहुत ओबेस आदमी है, बहुत मोटा है, ओबेस यानी मोटा, तो उसको अपना वेट लूज़ करना है, सो उसके लिए अगर वो ये पेयर खाता है, एक नाशपाती खाता है, डेट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर हिम। उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, सो द नेक्स्ट विंटर फ्रूट इज़ कीवी। कीवी के बारे में मैं आपको फिर से बता दूं दैट दिस फ्रूट इज़ यूज्ड फॉर फ्लेवर्स। कीवी से बहुत सारे फ्लेवर्स जो है हम लोग बनते हैं, जो कि हम लोग वेराइटीज़ ऑफ थिंग्स में यूज़ करते हैं। और इसमें विटामिन जैसे कि विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई और पोटेशियम बहुत हाई क्वांटिटी में होते हैं। सो कीवी जो है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें विटामिन्स के साथ साथ पोटेशियम यानी विटामिन्स मिनरल्स के साथ साथ इसमें फाइबर्स भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, विच इज़ वेरी हेल्पफुल, वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। ऑलराइट, सो द लास्ट फूड इज़ फिग। फिग को हिंदी में हम लोग अंजीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अंजीर। अंजीर जो फ्रूट है, दिस फिग इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जब हम लोग फूड इनटेक करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके फूड ब्रेक होता है। सो उस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए दिस फिग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। प्लस ये हेल्थ जो होती है, हार्ट की हेल्थ लाइक कोलेस्ट्रॉल वगैरह को काफ़ी कंट्रोल में रखता है। ऑल राइट, सो दिस फ्रूट इज़ वेरी बेनिफिशियल। सो I hope that you all have understood the importance of these big fruit family. Okay, so you all will learn about them, okay, and eat them purposely so that you have a very good health. All right, so take care of yourselves and your family. Stay safe, stay home. Thank you so much. Jai Hind.